आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 खूंटे में दाल है। ये एक कहानी है। जीव चाहे छोटा हो या बड़ा अपनी मेहनत से कमाई वस्तु को पाने अथवा अपने हक की प्राप्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करता है। ऐसे में उसे छोटा समझकर उसकी सहायता न करने वाला स्वयं ही छोटा सिद्ध हो जाता है। मेहनत करना, प्रयत्न करना, सहायता करना, निडरता और साहस न छोड़ना हमारे जीवन मूल्य हैं। उस चिड़िया का नाम धीरा था। वह बहुत खुशदिल और मेहनती गौरैया थी। सवेरे उठकर ही ताल किनारे बड़े मैदान में जाती और शाम तक अपने और बच्चों के लिए दाना दुनका चुगती रहती। वह हमेशा खुशी से चहकती रहती थी। जब वह थक जाती तो ताल के जल में 2-4 बार डुबकी लगाती और फर फर अपने पंखों को फड़फड़ाने के बाद फुर्र से उड़कर अपने काम में जुट जाती। एक दिन धीरा चिड़िया परेशानी में फंस गई। वह काफी खोजने तलाशने के बाद चने की दाल का एक दाना बीन कर ले आई थी। वह मैदान में गड़े एक खूंटे पर बैठ गई। दाने को खाने के लिए उसने उसे खूंटे पर रख दिया। खूंटा बहुत ईर्ष्यालु था। इससे चिड़िया की खुशी देखी नहीं गई। उसने अपनी दरार चौड़ी कर दी और दाल का दाना अंदर हड़प लिया। धीरा चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने दाल निकालने की बहुत कोशिश की, पर दाल का दाना नहीं निकल पाया। वह इधर उधर फुदकी, पर उसकी कोशिश बेकार गई। उसने खूंटे से कहा, खूंटा खूंटा, दाल निकालो। खूंटे में दाल है, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या ले परदेस जाऊं। पर खूंटे ने उसे झिड़क दिया, जाओ जाओ, दाल वाल नहीं निकलेगी। नन्ही चिड़िया इससे बहुत उदास हो गई। वह बहुत मेहनत से दाना बीन कर लाई थी। वह उसकी मेहनत की कमाई है। वह तो अपना हक मांग रही है। नहीं, मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, उसने सोचा। वह उड़कर बढ़ई के पास पहुंची। उसने बढ़ई से प्रार्थना की कि वह खूंटे को चीर दे, क्योंकि उसने उसकी मेहनत से कमाई दाल हड़प ली है। बढ़ई ने उसे घूर कर देखा। ऐसे छोटे जीवों के लिए वह खूंटा चीरे। उसने कहा, जाओ जाओ, अपना रास्ता नापो, हम खूंटा वूटा नहीं चीरते। इसके बाद वह राजा के पास अपनी शिकायत लेकर गई। उसने राजा से निवेदन किया वह बढ़ई को दंड दे, क्योंकि उसने खूंटा नहीं चीरा। खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली और राजा ने उसको डांट कर भगा दिया। इस छोटी सी चिड़िया के लिए वह बढ़ई को क्यों दंड दे। धीरा इसके बाद रानी के पास गई। उसने रानी से कहा कि वह राजा को छोड़ दे, क्योंकि राजा ने बढ़ई को दंड नहीं दिया। बढ़ई ने खूंटा नहीं चीरा, खूंटे ने उसकी दाल हड़प ली है। रानी बोली, तुम्हारे लिए मैं राजा को छोड़ दूं, जाओ जाओ। धीरा ने साहस नहीं छोड़ा। वह सांप के पास गई। उसने उससे रानी को डसने के लिए कहा। उसने भी उसे भगा दिया। फिर वह लाठी के पास गई कि वह सांप को पीटे। लाठी ने भी उसका काम नहीं किया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह उड़कर आग के पास पहुंची। उसने आग से लाठी को जलाने को कहा। आग भी धीरा के लिए लाठी को जलाने के लिए तैयार नहीं हुई। तब चिड़िया समुद्र के पास गई और उससे आग बुझाने को कहा। समुद्र ने भी उसका कहना नहीं माना। फिर वह हाथी के पास गई। उसने हाथी से कहा कि वह समुद्र का सारा जल सोख ले। हाथी ने भी समुद्र का पानी सोखने से इनकार कर दिया। तब चिड़िया जाल के पास गई और उसने हाथी को फंसाने के लिए कहा, पर जाल ने भी उसे नाराज किया, निराश कर दिया। चिड़िया बहुत थक गई, वह अपने हक की लड़ाई छोड़ने वाली नहीं थी। अब वह चूहे के पास गई और उसने उससे जाल को कुतरने के लिए कहा और अपनी सारी बात बताई। चूहा चिड़िया की बात सुनकर अचंभे में आ गया। कितने शक्तिशाली जीवों के पास ये चिड़िया सहायता के लिए गई, पर किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसकी सहायता नहीं की। वह खुद एक छोटा सा साधारण जीव था। उसे चिड़िया से सहानुभूति हुई। साधारण लोग ही साधारण लोगों की मदद कर सकते हैं। शक्तिशाली तो केवल अपने घमंड में चूर रहते हैं। चूहे ने कहा, चलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चूहा चिड़िया के साथ जाल कुतरने के लिए चल पड़ा। चूहे को आता देख जाल डर गया। वह बोला, मुझे मत कुतरो, मैं हाथी को फंसाता हूँ। जाल को आता देख हाथी समुद्र को सोखने चल पड़ा। समुद्र डरकर आग को बुझाने चला। समुद्र को हराकर आते देख आग डर गई। वह माफ़ी मांगते हुए लाठी को जलाने चल पड़ी।
लाठी चली सांप को मारने। सांप सब कुछ समझ गया। वह दूर से ही चिल्लाया, मुझे मत मारो, मैं रानी को डस लेता हूँ। रानी सांप को देखकर बहुत डर गई। बोली, मुझे मत डसो, मैं राजा को छोड़ती हूँ। राजा को छोड़ने की सूचना देने के लिए वह चिड़िया के पास राजा के पास पहुंची। चिड़िया के साथ राजा के पास पहुंची। राजा बढ़ई के पास गया। राजा के गुस्से से बढ़ई थरथर कांपने लगा। बढ़ई यारी लेकर चिड़िया के साथ खूंटे के पास आया तो खूंटे के होश ठिकाने आ गए। उसने बढ़ई से कहा, हमको चीरे वीरे मत कोई, हम दाल निकालेंगे अभी। इसके बाद खूंटे ने दरार चौड़ी करके दाल बाहर निकाल दी। दाल के दाने को पाकर चिड़िया प्रसन्न होकर नाचने लगी। अपने हक के लिए वह खड़ी रही और उसकी कोशिश सफल हुई। उसके बाद वह दाल के दाने को अपनी चोंच में लेकर फुर्र से अपने घोंसले की ओर उड़ गई।